भगवान से मिलना मुश्किल नहीं, पर पंडितों के जाल से निकलना नामुमकिन है। नमस्कार, आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ गधा 25 के इस नए वीडियो में, जो कि है एपिसोड 1 का पार्ट 5। तो अभी तक की जो 4 वीडियो में हमने जाना कि विशाल भाई कैसे बता रहे हैं कि जो उन्होंने वीडियो बनाया है द कंट्रोवर्शियल स्टोरी ऑफ ब्रह्मा एंड सरस्वती डिबंक करके, जिसमें वो स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि कैसे बी आर अम्बेडकर ने उनकी बुक रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में बताया है कि बुद्धिस्ट रामायण में राम भगवान और सीता माता अलग है, वाल्मीकि रामायण में राम जी और सीता जी है, वो लिकर कंजम्पशन करते हैं, मीट कंजम्पशन करते हैं। तो पहला वीडियो हमने उसका बनाया, ठीक है। फिर दूसरे वीडियो में जो बुक में लिखा है कि राम भगवान और सीता माता भाई बहन दिखाए गए हैं, और वाल्मीकि रामायण में राम भगवान और सीता माता पति पत्नी दिखाए गए हैं। और इसी बात का सच हमने सामने रखा कि बुद्धिस्ट रामायण में जो दशरथ जातक कथा है उसमें राम भगवान और सीता माता भाई बहन दिखाए गए हैं, और वाल्मीकि रामायण में राम भगवान और सीता माता पति पत्नी दिखाए गए। और वो बात है दशरथ राजा की भी कि उनकी 353 रानियां थी, ठीक है। तो वो भी हमने बात कर ली। तीसरे वीडियो में हमने बात की जो मैक्स मुलर के लेटर्स हैं कि कैसा मैक्स मुलर देश के दुश्मन है, और बाबा साहब के पास कैसे एक ही इंग्लिश ट्रांसलेशन अवेलेबल था जो कि मैक्स मुलर ने किया था, जो देश का दुश्मन है, ठीक है। चौथी वीडियो में जो भागवत पुराण की कथा आपने बताई विशाल भाई, वो हमने बात कर ली। और ये 5वीं वीडियो, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि ये आखिरी वीडियो होगी, इसमें सारा कुछ कवर करने का मैं ट्राई कर ही लूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बाकी रह जाता है तो अगली वीडियो में जरूर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन साथियों एक दूसरा पुराण है ब्रह्मवैवर्त पुराण। तो वहां पर ब्रह्मा जी का सरस्वती जी से विवाह हुआ है, लेकिन वो सरस्वती कोई और थी, वो ब्रह्मा जी की पुत्री या ब्रह्मा जी की रचना नहीं थी। उसको भी हम आगे समझेंगे। तो इन्होंने दूसरा पुराण खोल दिया है ब्रह्मवैवर्त पुराण, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। और ये यहाँ पे वापस से बताना चाह रहे हैं कि सरस्वती वो अलग थी, ये सरस्वती नहीं थी। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी सरस्वती थी। तो ये आपके लिए ब्रह्मवैवर्त महापुराण, ठीक है। और आपके पास मतलब संक्षिप्त वाला है, हमारे पास ब्रह्मवैवर्त महापुराण है। तो चलिए उसमें से जानते हैं। यह है चैप्टर 3 ब्रह्मवैवर्त महापुराण। ब्रह्मांड कृष्ण से उत्पन्न होता है, नारायण कृष्ण की स्तुति करते हैं, ठीक है। दूसरे सब में नारायण से कृष्ण, नारायण के अवतार है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ब्रह्मवैवर्त महापुराण है, ठीक है। चलिए आगे। सौती ने कहा, हे ब्राह्मण, स्वयंभू भगवान ने पाया कि गोलोक बहुत ही भयानक लग रहा था। ब्रह्मांड एक महाशून्य था। सभी प्राणियों और जल से रहित, भयानक अंधकार से आच्छादित, वृक्षों, पर्वतों और समुद्रों से रहित, धूल, धातुओं, हरियाली और घास से रहित। तब भगवान ने मन ही मन में गहन चिंतन करते हुए अपनी इच्छा से सृष्टि प्रारंभ की। ब्रह्मांड के आदि में महात्मा के दाहिने भाग से समस्त गुण प्रकट हुए। तत्पश्चात उनसे महातत्व, अहंकार, पंच तत्व, रूप, रस, लघु, स्पर्श और शब्द प्रकट हुए। तत्पश्चात श्याम वर्ण वाले, पीत वस्त्रधारी, शंख, गदा और पद्म धारण किए हुए, 4 भुजाओं वाले, मुख पर मधुर मुस्कान लिए, रत्न जटित आभूषणों से विभूषित, दिव्य सांग धनुष धारण किए, कौस्तुभ मणि और वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह धारण किए हुए, लक्ष्मी प्रिय, तेजस्वी, श्री पूजित, शीतकाल की पूर्णिमा की प्रभा वाले मुख वाले, प्रेम देव की शोभा वाले शरीर वाले, भगवान कृष्ण के समक्ष खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आती है कि कृष्ण भगवान का जन्म हो रहा है, और उससे पहले की बात आती है, ठीक है। ये तीसरा चैप्टर है, इससे पहले के 2 चैप्टर है ब्रह्मवैवर्त महापुराण, आप कोई भी पढ़ सकता है, ऑनलाइन अवेलेबल है। और इसमें बताते कि कृष्ण भगवान ने वापस से सृष्टि का विस्तार किया। तो विशाल भाई मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो मल्टीवर्स आप बता रहे हो, तो कृष्ण भगवान के जन्म से पहले, और वो जो भागवत पुराण की कथा है, और दूसरी जो मत्स्य पुराण की भी कथा बताई, वहां पे सब कुछ क्लियर दिखा रहे हैं। और जो आप अब्राहमिक रिलीजन की बात कर रहे हो, कार्यकारण के सिद्धांत की बात कर रहे हो, ये सारी बात कर रहे हो, तो वहां पे तो सारा कुछ मतलब सब कुछ बताया है वहां पे। तो मत्स्य पुराण में जो बताई है वो सृष्टि वापस से नष्ट हो गई, फिर वापस से वहां पे ब्रह्मा जी ने भागवत पुराण में क्रिएट की, वो वापस से नष्ट हो गई, ठीक है। फिर वहां पे वापस से क्रिएट की, और यहाँ पे कृष्ण भगवान वापस से क्रिएट कर रहे हैं, और वो नारायण को बना रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो। सौते ने कहा, तब उनके पृष्ठ भाग के बाईं ओर से स्फटिक के समान आभा वाले पंचमुख शिव प्रकट हुए, ठीक है। तो कृष्ण भगवान से शिव का अवतार हुआ यहाँ पे। फिर महादेव उनकी स्तुति करते हैं। सौते ने कहा, उस समय भगवान कृष्ण की नाभि से सर्वश्रेष्ठ और तेजस्वी ब्रह्मा प्रकट हुए, ठीक है। कमंडल धारण किए हुए कमल पर बैठे, उनके दांत सफेद थे और वे उज्जवल वेशभूषा वाले थे। वे योगियों में सर्वश्रेष्ठ, कारीगरों के स्वामी, सभी के निर्माता, शिक्षक,
तप करने के लिए फल देने वाले, सभी धनों के दाता, निर्माता, भाग्य, सभी कार्यों के कर्ता, सभी दोषों को दूर करने वाले, सभी को धारण करने वाले, चारों वेदों के जानकार, शांत, सरस्वती के स्वामी, ठीक है, यहाँ पे बता रहे महान और दयालु थे। वे भगवान कृष्ण के सामने खड़े हो गए और उनसे प्रार्थना की। उस समय उन्हें भावुकता का अनुभव हुआ और उनकी गर्दन भगवान के सामने झुक गई। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सरस्वती के स्वामी। स्वाति ने कहा, इसके बाद भगवान कृष्ण की छाती से एक दिव्य आकृति प्रकट हुई, जिसके सिर पर जटाएं थी, उसके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। वह समस्त प्राणियों के कर्मों का साक्षी था, सब कुछ जानता था, सदैव अविचल रहता था, अच्छे स्वभाव वाला था, क्रोध और भय से रहित था, ज्ञान और धर्मिया से युक्त था, पूर्णतः धार्मिक था, धार्मिक लोगों का धर्म था, और वह महान आत्मा और फल देने वाला। वह भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हुआ और फिर उन्हें साष्टांग प्रणाम करके उनके लिए प्रार्थना करने लगा। ठीक है, तो यह धर्म की उत्पत्ति यहाँ पे बताई है। फिर यहाँ पे धर्म के दाएं भाग से मूर्ति प्रकट होती है, ठीक है, जो लक्ष्मी जी जैसे दिखती है और वो उनकी पत्नी होती है। तत्पश्चात भगवान के वाहन से एक श्वेत वर्ण वाली स्त्री प्रकट हुई, जो एक पुस्तक और एक वीणा धारण किए हुए थी। उसकी आभा करोड़ों सूर्य के समान थी, उसकी आंखें शीत ऋतु के कमल के समान थी। उसने चमकीले वस्त्र धारण किए थे और चमकीले स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित थी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी और उसके दांत सुंदर थे। वह 16 वर्ष की युवती थी। वह ब्रह्मांड की सभी सुंदरियों में सर्वश्रेष्ठ थी और सभी श्रुतियां, शास्त्र और बुद्धि उसी से उत्पन्न हुई थी। वह वाणी पर नियंत्रण रखती थी, सभी कवियों में देवी थी, पवित्रता की अवतार थी और शांत दृष्टि वाली सरस्वती कहलाती थी। कृष्ण के सामने खड़ी होकर उसने वल्लभ बजाया और फिर नृत्य किया। उसने भगवान की स्तुति में गीत गाए। उसने पूर्व अवतारों की सभी प्रमुख घटनाओं का वर्णन किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सरस्वती माता है वो 16 वर्ष की है, ये बताया गया है। और यहाँ पे ऊपर लिखा है कि तत्पश्चात भगवान के वाहन से, ठीक है, तो ये कौन से वाहन से सरस्वती माता प्रकट हुई वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। फिर भगवान कृष्ण के मन से एक गौर वर्ण वाली स्त्री भी प्रकट हुई, जो रत्न जटित आभूषणों से सुसज्जित थी। वह पीले वस्त्र पहने थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। वह समस्त धन धान्यों की देवी थी और समस्त निधियां प्रदान करने वाली थी। वह स्वर्ण वर्ण वाली लक्ष्मी थी और राजाओं के पास निधि के रूप में रहती थी। तो ये लक्ष्मी माता का यहाँ पे बर्थ बता रहे हैं। फिर यहाँ पे आगे कृष्ण भगवान के शरीर से प्रकृति उत्पन्न होती है। ठीक है, फिर ये आगे आ गया चैप्टर 4 कामदेव, रति और अन्य का उद्भव। ठीक है, फिर यहाँ पे आता है कि श्री कृष्ण भगवान की टिप ऑफ द टंग से किसका जन्म हुआ, तो सावित्री का। ठीक है, तो सरस्वती और सावित्री यहाँ पे अलग अलग दिखा है। तत्पश्चात भगवान कृष्ण के मन से पिघले हुए सोने के समान आभा वाले एक पुरुष देवता का आविर्भाव हुआ, जो अपने 5 आवेशपूर्ण बाणों से सभी के मन को भेद सकते थे। इसीलिए सुशिक्षित लोग उन्हें प्रेम के देवता या कामदेव कहते हैं। तो यहाँ पे कामदेव का जन्म हुआ। ठीक है, प्रेम के देवता की पीठ से एक अत्यंत सुंदरी प्रकट हुई, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति थी। वह सभी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकती थी। सभी लोगों का मन उस सुंदरी की ओर आकर्षित हो गया, इसलिए उसका नाम रति रखा गया। ठीक है, तो ये रति का जन्म दिखाया गया और वो कामदेव की पीठ से, ठीक है, उत्पन्न होती है। तो कामदेव की क्या हुई, वो मतलब यहाँ पे प्रकट हुई। तो जैसे उत्पन्न हुई का मतलब बहुत अलग होता है, वैसे हो सकता है विशाल भाई कि यहाँ पे प्रकट हुई का मतलब भी बहुत अलग हो सकता हो। दोनों ने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया और उसके बाद रत्न जटित सिंहासनों पर आसन ग्रहण किया। कामदेव ने पुष्पों का धनुष और मारण, स्तंभन, जर्मवन, शोषण और उन्मादन नामक बाण धारण किए थे। अपनी बाणों की प्रभावशीलता की परीक्षा लेने के लिए कामदेव ने एक ही समय में 5 बाण छोड़े। इससे सभी लोग कामातुर हो गए। रति को वहां पाकर ब्रह्मा का वीर्य गिर पड़ा, किंतु योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा ने लज्जा के कारण उसे अपने वेश में छिपा लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे बात आ गई कि भाई मतलब एक कामदेव होते हैं, उनकी पीठ से जो एक रति निकलती है और उनके प्रकट होते ही सब कुछ, मतलब कामदेव जैसे ही बाण मारते हैं तो सब मोहित हो जाते हैं। और जो योगियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा है, ठीक है, वो लज्जा के कारण अपना वीर्य छुपा लेते हैं, अपने वेश में छुपा लेते हैं। वो मतलब वहां पे बताया गया ना कि ये सब पहन के, कमंडल हाथ में धारण करके, ये सारी चीजें,
तो अपने अंदर बेस में छुपा लेते हैं, मतलब अंदर ही गिर जाते हैं। ये सब ऐसा नीचे सब बहुत लपेट के निकलते हैं ना, तो अंदर ये सब निकल जाता है। ये देखो खाली मतलब उसको देखने से ये लोगों का ये हाल हो गया, ठीक है, स्वयं ब्रह्मा जी का। अभी आगे पढ़ते हैं दूसरों का क्या हाल हुआ है। तत्पश्चात अग्निदेव ने उस वेश के ऊंचे ताल वृक्षों के समान उठती हुई ज्वालाओं के साथ उड़ा दिया। अग्नि की ज्वालाएं उठती देख भगवान कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से जल उत्पन्न किया। फिर उन्होंने अपनी श्वासों से जल की बूंदे गिरानी शुरू की, ठीक है। अभी योग शक्ति से कृष्ण भगवान ने जल उत्पन्न किया। अब आगे, हे ब्रह्मांड, उनके मुख से निकली जल की बूंदों से संपूर्ण ब्रह्मांड जल में डूब गया। उस जल की कुछ बूंदों ने अग्नि को भी बुझा दिया, ठीक है। अंततः उस जल से अग्नि बुझ गई। तत्पश्चात जल के स्पर्श से जल देवता साक्षात प्रकट हुए, जिन्हें वरुणिया नाम दिया गया। तत्पश्चात जल समस्त जलचरों का निवास स्थान बन गया, ठीक है। फिर अग्निदेव के बाएं भाग से एक कन्या उत्पन्न हुई जो अग्निदेव की पत्नी कहलाई, ठीक है। तो मतलब जो अपने से उत्पन्न होता है वो उनको पत्नी बनाने में कोई दिक्कत नहीं, चाहे देव कोई भी हो। वह श्वेता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वरुण के बाएं भाग से एक कन्या उत्पन्न हुई जो वाम नानी कहलाई, जो वरुण की पत्नी थी, मतलब जो खुद से उत्पन्न करा है वो खुद ही रख ले रहा था। वायु देवता की उत्पत्ति भगवान की सांस से हुई, जो वास्तव में सभी के जीवन है। सांस लेते समय जो वायु अंदर ली जाती है वो वास्तव में उन्हीं का प्रतिबिंब है। वायु देवता के बाएं भाग से एक कन्या भी प्रकट हुई जिसे वायु की पत्नी वायवी कहा जाता है। तत्पश्चात प्रेम के बाणों से भगवान कृष्ण का वीर्य भी गिर गया, किंतु उन्होंने उसे उस सभा के जल में रख दिया। 1000 वर्ष बाद वह अंडे के रूप में प्रकट हुआ। उस अंडे से एक विशाल ब्रह्मांड प्रकट हुआ जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार है। उसके एक रोमकूप में संपूर्ण ब्रह्मांड समा सकता है। वह कठोरतम से भी कठोर है, उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो विशाल भाई चौरसिया बहुत साइंटिफिक दृष्टिकोण रखने वाले आदमी और कार्यकारण का सिद्धांत और ये सारी चीजें। तो मुझे ये एक चीज बताओ कि कृष्ण भगवान है, ठीक है, उनका पूरा रूप रंग शरीर सब कुछ सब देवताओं का बताया गया है। अब मेरे को बताओ कि एक सस्तन, ठीक है, एक मैमल, वो अंडा कैसे दे सकता है, ठीक है। ब्रह्मांड मतलब कैसे ये हो सकता है, मेरे को एक चीज बताओ। और वो वीर्य 1000 वर्ष बाद अंडे के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। तो ये भी एक सवाल है। तो देखो मतलब आप तो बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, IIT वाले। यह भगवान कृष्ण का 16वां अंश है और इन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। ये सभी के आधार है। ये समुद्र के जल में कमल के पत्ते की तरह लेटे हुए हैं। इनके कानों के पास से 2 राक्षस उत्पन्न हुए। तब दोनों राक्षस ब्रह्मा को मारने के लिए तैयार हुए, लेकिन नारायण ने उन्हें अपनी जांघों पर रखकर उनका वध कर दिया, ठीक है। ब्रह्मा ने वीर्यपात कर दिया था तो मारने होंगे शायद। उनके शरीर से पृथ्वी उत्पन्न हुई, जिससे उन्हें मोहिनील की उपाधि मिली। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को समाहित कर दिया। उन्हें वसुंधरा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर यह है चैप्टर 6। श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को, नारायण को तथा पत्नियां अन्य देवताओं को सौंप दी, ठीक है। श्री कृष्ण अब मेन है, श्री कृष्ण से सारा संसार उत्पन्न हुआ है, तो वो बाकी का जो है वो कर रहे हैं, ठीक है। सोती ने कहा, इसके बाद भगवान कृष्ण ने नारायण को, लक्ष्मी और सरस्वती को अत्यंत सुंदर ढंग से रत्नों और मोतियों की बहुमूल्य मालाओं के अतिरिक्त सभी आभूषणों से अलंकृत करके सौंप दिया। इस प्रकार उन्होंने सविता को, ब्रह्मा को, मूर्ति को, धर्म को, रति को, कामदेव को, ठीक है, फिर मनोरमा को, कुबेर को, ऐसे ही आगे सारा कुछ, सारे भगवानों को सब कुछ किया। और यहाँ पे आगे आता है कि भगवान शिव को कृष्ण भगवान ने जो माता है, जो वागेश्वरी माता मतलब दुर्गा माता, वो उनको वो उनको पत्नी के रूप में दी, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है कि भगवान कृष्ण, अब यहाँ पे तो बात लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, यहाँ पे तो नारायण की पत्नी दिखाई गई है, ठीक है। तो ये क्या कथा है, ये कौन सी नई कथा है जो हमको आज तक कभी किसी ने सुना ही नहीं। इतने सारे कथावाचक है, उन्होंने कभी सुना ही नहीं। और सविता जी हैं, उनको ब्रह्मा जी को दे देते हैं। तो सरस्वती जी जो है वो नारायण की पत्नी होती है और सविता जी ब्रह्मा जी की पत्नी होती है। और नारायण भगवान की 2 पत्नी है, लक्ष्मी और सरस्वती, ठीक है। फिर यहाँ पे चैप्टर 8, क्रिएशन ऑफ वेदा, मनुष्य एक्सेट्रा, ठीक है। सोती ने कहा, ब्रह्मांड की रचना के बाद ब्रह्मा ने उस बीज को सुंदर सविता में प्रत्यारोपित किया, जैसा कि एक कामुक पुरुष अपनी पत्नी में प्रत्यारोपित करता है। तब सविता ने 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा को अपने गर्भ में धारण किया और अनेक रागिनियों को जन्म दिया। तत्पश्चात 6 सुंदर रागों की रचना हुई जिनमें लय भी सम्मिलित थी। और फिर सविता ने सतयुग,
द्वियुग, त्रेता युग और कलयुग को जन्म दिया। ठीक है, तो ये चारों को इन्होंने जन्म दिया और यहाँ पे ब्रह्मा जी की पत्नी जो है वो सावित्री है। ठीक है, तो यह है चैप्टर 2, अन्य देवी देवताओं के अलावा कृष्ण और राधा का जन्म। नारद बोले, हे प्रभु, मैंने विभिन्न देवी देवताओं के स्वरूपों के बारे में विस्तार से सुना है, किंतु अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए उन्हें विस्तार से सुनना चाहता हूँ। ठीक है, वापिस से, वह देवी जिसे वेदों के जानकारी ने सर्वश्रेष्ठ माना है और जो शाश्वत शक्ति और ब्रह्मांड की निर्माता है, मैं उसके बारे में विस्तार से जानना चाहूंगा, और यह भी कि वह किस प्रकार से 5 रूपों में प्रकट हुई। श्री नारायण ने कहा, दिशाओं की भांति काल और आकाश भी अनादि है, ब्रह्मांड एक गोलोक है और गोलोक भी अनादि है। जैसे सुनार सोने के बिना आभूषण नहीं बना सकता, वैसे ही कुम्हार मिट्टी के बिना घड़ा नहीं बना सकता। इसी प्रकार प्रकृति के बिना महात्मा भी सृष्टि का आश्रय नहीं ले सकते। जिसके आधार पर भगवान श्री हरि बल से युक्त है, वही प्रकृति पराक्रम स्वरूप है, अर्थात ऐश्वर्य और अर्थात पराक्रम। अतः वे दोनों रूपों से युक्त और सभी को ये दोनों गुण प्रदान करती है, इसलिए उन्हें शक्ति कहा गया है। ठीक है, प्रकृति बिना कुछ नहीं हो सकता भाई। चूंकि भगवान सदैव भगवती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान कहा जाता है। भगवान कृष्ण अपनी इच्छा से विचरण करते हैं, लेकिन अदृश्य होने के कारण वे दृश्य रूप भी धारण कर लेते हैं। वही महान आत्मा सनातन ब्रह्म और ईश्वर होने के कारण अदृश्य रूप में योगी जनों द्वारा ध्यान किया जाता है। अदृश्य होने के कारण ही वह सब कुछ देखने में समर्थ है, सर्वज्ञ है, समस्त कारणों का कारण है, समस्त रूपों में स्थित है, अरूप है और सबका पालन करता है। परंतु उनके तीक्ष्ण दृष्टि वाले वैष्णव भक्त इसे स्वीकार नहीं करते। उनका मत है कि महापुरुष के बिना तेजस्विता किसे माना जाएगा। अतः तेजस्विता के केंद्र में महापुरुष सनातन ब्रह्म सदैव निवास करते हैं। वे अपनी इच्छा से गति करते हैं, उसका मूल है और समस्त कारणों के कारण है। वे सदैव कोमल पुरुष के रूप में रहते हैं, अत्यंत सुंदर और मनमोहक दिखते हैं। वे सभी के शांत स्वामी है और श्रेष्ठम है। ठीक है, तो वैष्णव लोग तो मतलब पहचान ही जाएंगे। तो ये मतलब किसने लिखा है वो पता चल रहा है। ब्रह्मा का संपूर्ण जीवन काल भगवान के एक क्षण के बराबर है। वे महान आत्मा सनातन ब्रह्म और भगवान कृष्ण है। हे नारद, ब्रह्माओं की आयु होने पर भी उनके गुणों का क्षय नहीं हुआ। वर्तमान में उनके समान गुणवान कोई नहीं है। सृष्टि के निर्माण के समय वे अकेले थे। उस समय उनके मन में सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागी। अपने सूक्ष्मतम रूप से प्रेरित होकर उन्होंने सृष्टि की रचना का विचार किया। वे अपनी इच्छा से चलते और 2 रूपों में प्रकट हुए। उनका बाया भाग स्त्री का और दाया भाग पुरुष का। ठीक है, तो ये वापिस से वहां पे 2 भागों में बट के स्टोरी हुई। ये वापिस से यहाँ पे वापिस से एक कथा वापिस आ गई। ठीक है, वह अस्वीकार है, महान काम से युक्त है, काम का घर है और पुरुष दिव्य स्त्री को घूरने लगा। वह चंपक पुष्पों के समान अपार तेज से युक्त थे। उसके स्तन पूर्णिमा के समान गोल थे और उसके पैर केले के वृक्ष के तने के समान थे। उसके होठ पके बिंब फल के समान थे। पतली कमर के अलावा उसका शरीर अत्यंत आकर्षक और सुगठित था। वह युवती शांत थी और उसके चेहरे पर एक निर्मल मुस्कान थी। उसने अग्नि की लपटों के समान चमकते वस्त्र पहने थे और सभी आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने भगवान कृष्ण को ऐसे देखा जैसे तीतर पक्षी निरंतर चंद्रमा को देखते हैं। भगवान कृष्ण का चेहरा इतना तेजोमय था कि करोड़ों चंद्रमा उनके समान महत्वहीन थे। महिला के माथे पर कस्तूरी का तिलक था। उसके नीचे अन्य छोटे बिंदु थे। माथे के केंद्र में सिंदूर का एक और बिंदु था। वह अपने प्रिय के प्रति समर्पित थी और उसके सिर पर घुंघराले बाल थे। चमेली के फूलों की सुंदर माला और उसके गले और माथे शोभायमान थे। ठीक है, तो यहाँ पे उसने ऐसे देखा भगवान कृष्ण को कि जैसे तीतर पक्षी निरंतर चंद्रमा को देखता है, चांद को जैसे देखता चकोर है। प्रेम कोई गलत बात नहीं, वासना कोई गलत बात नहीं, ये बाबा लोगों की साजिश है, समझो। उसके शरीर से करोड़ों चंद्रमाओं की आभा निकल रही थी। वह हंसों और बकरियों की शोभा को तुच्छ समझ रही थी। रस के स्वामी कृष्ण उस स्त्री पर एक दृष्टि डालकर प्रसन्न हुए और उसके साथ नृत्य भवन में प्रवेश कर गए। रास क्रीड़ा या नृत्य एकांत में ऐसे आरंभ हुआ मानो स्वयं सुगद्र पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके उस कन्या के साथ अनेक मुद्राएं बनाकर नृत्य कर रहे हैं। उन्होंने ब्रह्मा के जीवन काल तक नृत्य का आनंद लिया। ठीक है, ब्रह्मा के जीवन काल तक नृत्य का आनंद लिया, पर ब्रह्मा का जीवन काल इनके एक क्षण बराबर है, वैसा पहले बताया, पर होगा कुछ। तत्पश्चात आनंद स्वरूप ब्रह्मांड के स्वामी भगवान थक गए और उन्होंने शुभ मुहूर्त में
उसके गर्भ में अपना बीज रोप दिया, ठीक है, शुभ मुहूर्त में। मुहूर्त हमेशा देखे जाते हैं, यहाँ पे सूर्य चंद्र ये सारी चीजें कुछ भी नहीं है, खाली वो उनके ही दो भाग हुए हैं और वो दोनों ही क्रीड़ा कर रहे हैं और सब कुछ चल रहा है, ठीक है। प्रेम क्रीड़ा के अंत में वह थक गए, उसके शरीर में तरल पदार्थ बहने लगा और वह जोर जोर से सांस लेने लगी। उसके शरीर से निकली जल की प्रत्येक बूंद से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। उसकी सांस से सबका आधार थी, फल स्वरूप वायु ही सबके जीवन का स्रोत बन गई, ठीक है। तो हम किस ब्रह्मांड में है, मल्टीवर्स में, उनकी कौन से बूंद के कौन से मल्टीवर्स में है विशाल चौरसिया, ये थोड़ा देखो, पूछो किसी मतलब बंडी वाले बुद्धू को, पकड़ो उसको। और अपने पास भी लोग हैं मतलब धर्म के धुरंधर, तुम्हारे पास बहुत लोग आके बैठते हैं कि भाई इसमें तो ये विज्ञान है, उसमें वो विज्ञान है, इसमें ये क्रिया दी गई, उसमें वो क्रिया दी गई। तो हम उस छींटे के कौन से ब्रह्मांड में, और मतलब उनकी सांस हमारी कौन सी ब्रह्मांड की सांस है, वो थोड़ा बताओ हमको तो पता चले। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की महान शक्ति भी गर्भित हुई और 100 मनवंतरों तक ब्रह्म के तेज से प्रकाशित रही। तत्पश्चात भगवान कृष्ण की जीवन संगिनी, जो उनकी प्रियतमा और सहचरी थी तथा सदैव उनके हृदय में निवास करती थी, ने 100 मनवंतरों के पूर्ण होने पर एक स्वर्ण अंड को जन्म दिया, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का आधार बन गया। बताओ, मैमल्स स्तनधारी ने अंडे को कैसे जन्म दे दिया? अंडे को देखकर देवी मानसिक पीड़ा से भर गई और दुखी हृदय से उन्होंने अंडे को गहरे समुद्र में फेंक दिया। भगवान कृष्ण उसके द्वारा अंडे को पानी में फेंकते हुए देखकर परेशान हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने उसे श्राप दिया, हे युवती, तुम निर्दयी और क्रोध से भरी हुई हो, तुम अपनी संतान को त्याग दिया है, इसलिए अब से तुम हमेशा निसंतान रहोगी। तो ये ब्रह्मांड बनने में जो सबसे पहला झगड़ा हुआ था, वो ये पहले ही दो लोग थे, कृष्ण भगवान ने खुद के दो भाग किए, और मैमल्स मतलब सस्तनधारी प्राणी ने अंडे को जन्म दिया। 1000 मतलब हजार हजार बातें ही चलती रहे, 100 योजन 1000 योजन, ये हो गया वो हो गया, यहाँ कूद गए वहां कूद गए, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आप कार्यकारण के सिद्धांत की क्या पिपुड़ी बजा रहे हो? यहाँ पे वो अंडे को जन्म दे रही है, ठीक है, और कृष्ण भगवान ने डायरेक्ट उनको श्राप दे दिया। भगवान तो अत्यंत दयालु होने चाहिए कि जिस किसी भी गधे ने ये किताब लिखी है, ठीक है, एक गधा बच्ची से मैंने इसीलिए वीडियो बनाया, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग इतना समझाते हो कार्यकारण का सिद्धांत, यहाँ पे क्या है, ये अंडे को कैसे जन्म दे दिया भाई, और क्या श्राप दिया, और तुम्हारे अंश से जन्म लेने वाले सभी स्त्रियां सदैव जवान रहेगी, परंतु कभी भी कोई संतान उत्पन्न नहीं करेगी उनके अंश से, ठीक है। तो एक ही तो स्त्री थी, बाकी का क्या होगा? उसी समय देवी की जिह्वा की नोक से एक गौर वर्ण वाली कन्या का जन्म हुआ, ठीक है, क्योंकि उनके अंश से तो अभी कोई जन्म नहीं लेने वाला था। उन्होंने पीले रंग का निचला वस्त्र पहना हुआ था और हाथों में बांसुरी और एक पुस्तक लिए हुए थे। वे सभी स्त्रियों में देवी थी और सभी आभूषणों से सुसज्जित थी, ठीक है। ये निचला वस्त्र और पिछले में जो मतलब पूरा वर्णन बताया गया है, और बहुत सारे मंदिरों में भी आप देखोगे मूर्तियों में, तो हमेशा निचला ही वस्त्र बताया गया है, ऊपर का वस्त्र कभी नहीं बताया गया है, क्योंकि पहले था ही नहीं, ठीक है, पहले था ही नहीं। कुछ समय बाद वही देवी दो रूपों में प्रकट हुई और ये दो रूप कमला और राधिका के नाम से जाने गए, ठीक है। तो विशाल भाई मेरे को ये बताओ कि टिप ऑफ द टंग से कोई कैसे उत्पन्न हो सकता है यार, कैसे बात कर रहे हो ये? मतलब आप वहां पे बोल रहे थे भागवत पुराण में कि यहाँ पे मैथुन धर्म स्टार्ट नहीं हुआ है अभी तक, जैसा मतलब अपने बोल रहे हैं वैसा नहीं हुआ है, यहाँ पे तो पहले ही कर दिया है, ठीक है, सेम ही भाग ने। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया कि स्टोरी एक ही है और अलग अलग भगवानों को नाम लिख लिख के अलग अलग लोगों ने लिखे हुए, आपको बुद्धि नहीं है क्या? इतना समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे वो चालू हो गया है, ठीक है, वो पहले ही हो गया, अब टिप ऑफ द टंग से कैसे जन्म हो सकता है? यहाँ पे दूसरी बात कि वो दो भागों में विभक्त करती है, जो राधिका जी और कमला जी होती है, कमला जी मतलब लक्ष्मी जी। इस बीच कृष्ण भी दो रूपों में प्रकट हुए, दाहिनी ओर से वे दो भुजाओं वाले और बाईं ओर से चार भुजाओं वाले प्रकट हुए और विष्णु कहलाए, ठीक है। कृष्ण भगवान ने भी अपने दो भाग कर लिए। भगवान कृष्ण ने सरस्वती को विष्णु की पत्नी बनने के लिए कहा और राधिका के कल्याण के लिए उनके साथ रही। इसी प्रकार उन्होंने लक्ष्मी को नारायण को सौंप दिया। तत्पश्चात भगवान विष्णु दोनों को वैकुंठ ले गए, ठीक है। तो विष्णु भगवान की यहाँ दो पत्नियां हो गई, मतलब कृष्ण भगवान ने ही अपने दो भाग किए, ठीक है।
और कृष्ण भगवान की जो जो उन्होंने फर्स्ट इंटरकोर्स किया था जिनके साथ, तो उनकी पत्नी हुई या जो भी कुछ आप समझ लो, पुरुष प्रकृति, जो भी आपको मेटाफर लगाना, उनकी टिप ऑफ द टंग से जन्म लिया, तो उनकी पुत्री होंगी ना। वो खुद को दो भागों में करके उनके दो भाग हुए और फिर वापिस से उन्हीं से शादी कर रहे हो। यहाँ पे विष्णु भगवान की दो पत्नियां हैं, जो सरस्वती जी, ये तो किसी ने बताया नहीं यार सबको। तो सरस्वती जी भी है और लक्ष्मी जी भी विष्णु भगवान की पत्नी है, और कृष्ण भगवान की पत्नी राधिका है। आगे बढ़ते हैं चलो। क्योंकि वे राधा और मूल प्रकृति से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए लक्ष्मी और सरस्वती दोनों की कोई संतान नहीं हुई। इस प्रकार नारायण के शरीर से विष्णु के अनेक गण उत्पन्न हुए, जो पराक्रम, आयु और रूप और गुण में विष्णु के समान थे। तत्पश्चात लक्ष्मी के शरीर से करोड़ों दासियां उत्पन्न हुई, जो स्वयं देवी के समान सुंदर थी। हे मुनि, तत्पश्चात गोलोक स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने अपने केशों से अनेक ग्वाल उत्पन्न किए, जो पराक्रम और सौंदर्य में उन्हीं के समान थे। ठीक है, तो भाई केशों से उत्पन्न इतने ग्वाल उत्पन्न किए जो उन्हीं के समान थे। ठीक है, भगवान है, कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार राधा के रोमकुंभ से अनेक गोपियां प्रकट हुई, जो राधा के समान ही सुंदर थी और सदैव मधुर वाणी बोलती थी। वे सभी आभूषणों से सुसज्जित थी और बहुत युवा थी, और भगवान कृष्ण के शाप के कारण उन्हें कोई संतान नहीं थी। ठीक है, तो गोपियों को भी कोई संतान नहीं थी, राधा जी को भी कोई संतान नहीं थी। हे ब्राह्मण, इसी बीच भगवान कृष्ण के शरीर से सनातन दुर्गा भगवान विष्णु की माया प्रकट हुई। ठीक है, तो दुर्गा जी विष्णु भगवान की माया है। फिर यहाँ पे आगे आता है कि हे ऋषि, उसी समय ब्रह्मा भी अपनी पत्नी सहित वहां पहुंचे। ब्रह्मा भगवान कृष्ण की नाभि से प्रकट हुए थे, जो पहले बताया था ना कि नाभि से प्रकट हुए थे, और ये वापिस से मतलब पहले का कृष्ण भगवान ने सब कर दिया, फिर ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी वापिस वहां पे आए। ठीक है, वे एक तपस्वी के रूप में प्रकट हुए। वे बुद्धिजीवियों में श्रेष्ठ थे, कमंडलु धारण किए हुए थे और उनका मुखमंडल पर दिव्य कांति थी। तब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की स्तुति आरंभ की। उसी समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान कांति वाली, सुंदर दांतों वाली, अग्निदेव द्वारा तृप्त किए हुए गणों से सुसज्जित, समस्त आभूषणों से सुशोभित ब्रह्मा की पत्नी ने भी भगवान कृष्ण की स्तुति की और तत्पश्चात अपने पति के पास आसन ग्रहण किया। उसी क्षण भगवान कृष्ण ने दो रूप धारण किए। उनका ऊपर वाला भाग महादेव के रूप में प्रकट हुआ और दाहिना भाग सदैव की तरह कृष्ण के रूप में रहा। भगवान महादेव की महिमा स्फटिक मणि के समान प्रकट हुई और वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे त्रिशूल और पटतीसा धारण किए हुए थे। वे व्याघ्र चर्म पहने हुए थे। उनकी जटाओं से पिघले हुए सोने की चमक निकल रही थी। अब कृष्ण भगवान मतलब पहले दो भाग करते हैं, एक में से कृष्ण खुद रहते हैं, फिर नारायण प्रकट होते हैं, और कृष्ण भगवान की नाभि से ब्रह्मा प्रकट हो जाते हैं। लेकिन फिर महादेव, तो जो महादेव को मतलब डेमी गॉड बोलते रहते हैं, खच्चर इस्कॉन वाले। ठीक है, तो ये समझो कि यहाँ पे बोल रहे कि कृष्ण भगवान का ही दूसरा पार्ट है। ठीक है, वो है महादेव। तो मतलब किसी को नीचा दिखाना बंद कर दो। फिर यहाँ पे आगे तीसरा चैप्टर आता है, विराट रूप के बालक का वर्णन। ठीक है, जो अंडा फेंक दिया था समुद्र में, उसका क्या हुआ। भगवान नारायण बोले, ब्रह्मा जी के संपूर्ण जीवन काल में वह अंडा जल में ही रहा। उचित समय आने पर वह दो टुकड़ों में टूट गया। उसके मध्य में एक शिशु मिला, जिसकी चमक करोड़ों सूर्यों के समान थी। उस शिशु के माता पिता नहीं थे, सभी ने उसका परित्याग कर दिया था और समुद्र में उसका कोई सहारा नहीं था, इसलिए वो भूख से रोने लगा। वह अनेक पिंडों का नेता था। वह अनाथ की तरह ऊपर की ओर देख रहा था। बोलो, भगवान का बालक अनाथ कैसे हो सकता है। वे सभी ठोस वस्तुओं की तरह ठोस थे, इसलिए उन्हें महावीर कहा गया, क्योंकि प्रत्येक अणु सूक्ष्मतम रूप का प्रतिनिधित्व करता है, और वे भी ऐसे ही थे। तो अणु की बात आ गई। ठीक है, न्यूक्लियर। वह भगवान कृष्ण के तेज के 16वें अंश था, और वह असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी था और महाविष्णु कहलाए। तो ये महाविष्णु की उत्पत्ति हो गई। ठीक है, महाविष्णु कुछ नहीं है कृष्ण भगवान के सामने। उनके रोमकूपों में अनेक ब्रह्मांड स्थित थे, जिनकी संख्या भगवान कृष्ण भी नहीं गिन सकते। बोलो, कृष्ण भगवान ने जो मतलब इतना मेहनत करके जो अंड बनाया, वो फेंक दिया वहां पे, फिर वो सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मा के जीवन काल तक, और फिर वो कितना है पावरफुल है, वो कृष्ण भगवान भी नहीं गिनती कर सकते। तो हर बार ऐसा ही कि जो भी नया इंट्रोड्यूस करना है, वो पिछले वाला तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, अभी वाला ही सब होता है। जैसे अभी वो गाजर बाबा है, ठीक है, कि अभी वही मेन है, बाकी कोई कुछ नहीं है, बाकी पीछे वाले गए खड्डे में। तो जैसे ही नया पब्लिक को क्या है, थोड़े थोड़े टाइम में कुछ नया आता जाना चाहिए। तो मेन शास्त्र है, तो फिर विष्णु पुराण कैसे गलत है, जहाँ पे वो विष्णु अलग बताया गया, यहाँ पे फिर वापिस से आप मतलब किसी न किसी भगवान को नीचा ही दिखा रहे हो, कृष्ण भगवान को ऊपर बता के।
सभी लोकों में ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ अन्य देवता भी हो सकते हैं। धूल के कणों की गिनती तो संभव है, लेकिन उनके शरीर में निवास करने वाले लोगों ब्रह्मा विष्णु शिव और अन्य देवताओं की संख्या कभी नहीं गिनी जा सकती। ब्रह्मांड का विस्तार पाताल से ब्रह्मलोक तक था। इसके ऊपर वैकुंठ स्थित है, जो लोक से परे है। वह ब्रह्म के समान सत्य, शाश्वत और नित्य है। उसके ऊपर 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक स्थित है, जो शाश्वत और नित्य है। ठीक है, 50 करोड़ योजन, एक योजन मतलब 12-13 किलोमीटर हुए, तो 50 योजन मतलब कितना बड़ा हुआ। अब यहाँ पे क्लेम हो गया है एक छोटा सा, और बात हो गई है भाई की आंकड़े की। 50 करोड़ योजन विस्तार वाला गोलोक स्थित है, जो शाश्वत और नित्य है। मतलब कभी नहीं जा सकता तो अभी भी होगा, शाश्वत है और नित्य है तो अभी भी होना चाहिए। तो थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 50 करोड़ योजन अगर हम गोलोक के कैलकुलेट करें तो 6.44 बिलियन किलोमीटर का डायमीटर है। ठीक है, और सन का देखता है, सूर्य का देखता है तो 1 और सूर्य का देखता है तो 1.39 मिलियन किलोमीटर है, और अर्थ का तो जस्ट 12,742 किलोमीटर है। ठीक है, तो गोलोक बहुत बड़ा है, 5.35 टाइम बड़ा है सरफेस एरिया सूर्य से। तो भाई गोलोक तो अभी दिखना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि वो तो शाश्वत और नित्य है, तो वो चीज तो हमको दिखनी चाहिए। तो वो तो दिख क्यों नहीं रहे? तो जो लोग अभी बोल रहे हैं कि हमारा सीधा ही भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ा हुआ है, वो लोग देखे और पूछे कि भाई ये गोलोक, उनको पकड़ो और पूछो कि भाई गोलोक कहाँ है, हमको तो नहीं दिख रहा। क्योंकि इतना दूर, मतलब सूरज दिख रहा है, इतना दूर है, तो उससे मतलब 5.35 टाइम बड़ा। मतलब साइंस में पढ़े हो यार, आप तो आईआईटी वाले हो, तो इतना बड़ा जो है वो हमको क्यों नहीं दिख रहा, जो नित्य और शाश्वत है? कहाँ चला गया वो चीज, कहाँ चला गया? कृष्ण तो अभी हुए, आप तो बता रहे हो, मतलब 5200 साल के आसपास हुए होंगे कृष्ण भगवान को हुए हुए। ठीक है, महाभारत को हुए, तो अभी तो दिखना चाहिए गोलोक, तो वो कहाँ पे है? दिख क्यों नहीं रहा? गायब हो गया क्या? कहीं हट गया क्या? पृथ्वी के ऊपर भूलोक है, उसके ऊपर भीवरलोक है, फिर स्वलोक, फिर महरलोक, फिर जनलोक, फिर तपोलोक, और सबसे ऊपर स्वर्ण के समान चमक वाला ब्रह्मलोक है। तो ब्रह्मलोक में जिसको जाना हो, इतने सारे लोग पार करके जा सकता है। और फिर वहां पे मतलब ब्रह्मा जी को किसी को देखते ही मतलब ऐसा हो जाता है, क्योंकि कामदेव तो हमेशा घूमते ही रहते हैं, वो तो कभी भी बाण चला देंगे ब्रह्मदेव पर। तो ब्रह्मदेव तो कहीं भी किसी को भी देख के उनका हो जाता है फॉल, क्योंकि मतलब ब्रह्म ज्ञानी है ना, सब लोग ब्रह्मचारी है। इतना मतलब वासना से भर जाता है कि कुछ भी देखते हैं तो इनका वैसा हो जाता है। अभी के जो बाबा लोग है वो पकड़े जाते हैं गुफाओं में और सारी जगहों में। ठीक है, तो उनका भी ऐसा ही खेल है। और जो नहीं पकड़े जा रहे हैं वो ज्यादातर देखना कि उनके चेले चपाटे सभी वो दूर रहेंगे, एकदम दूर, कि किसी को छूने भी नहीं देंगे, और वो ज्यादातर समलैंगिक होते हैं। तो ये बात है, ये सभी कृत्रिम है। उनमें से कुछ इस लोक के भीतर है और कुछ इससे बाहर है। नारद, लोक के विनाश होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड पानी के बुलबुले के समान प्रतीत होता है और अल्पकालिक होता है। इनमें से केवल गोलोक और वैकुंठ ही शाश्वत और चिरस्थायी है। ठीक है, गोलोक और वैकुंठ ही शाश्वत और चिरस्थायी है। तो गोलोक तो हमको दिखना चाहिए भाई। बालक के रोमकूप में अनेक ब्रह्मांड स्थित है, उनकी सही संख्या भगवान कृष्ण भी नहीं गिन सकते, अन्य की तो बात ही क्या। ठीक है, हे पुत्र, इस पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित 3 करोड़ देवता निवास करते हैं। बोलो, सभी दिशाएं उन दिशाओं के देवताओं द्वारा रक्षित है, जिन्हें दिक्पाल कहते हैं। ग्रह और नक्षत्र इसमें सम्मिलित है। पृथ्वी पर 4 वन है, नीचे नदग लोक है, में सभी स्थावर और जंगम प्राणी निवास करते हैं। तो ये पृथ्वी का भी वर्णन आ गया है। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस पृथ्वी पर ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित 3 करोड़ देवता, मतलब 33 करोड़ 33 कोटि की बात नहीं है यहाँ पे, 3 करोड़ तो हमको दिख रहे हैं। ठीक है, ब्रह्मा विष्णु और शिव सहित। तत्पश्चात वह विराट शिशु बार बार ऊपर की ओर देखता रहा, किंतु संपूर्ण गोलाकार स्थान रिक्त था, वहां कुछ भी उपलब्ध नहीं था। इसके बाद भूखा बालक चिंतित होकर बार बार रोने लगा। इसी बीच उसे ज्ञान प्राप्त हुआ और उसने भगवान कृष्ण का ध्यान करना शुरू कर दिया। उसे ताजे बादलों के समान श्याम वर्ण और 2 भुजाओं वाले पुष्पमाला धारण किए हुए और मुख पर मुस्कान लिए हुए ब्रह्म की अखंड ज्योति का दर्शन हुआ। उसके हाथ में बांसुरी थे और वह अपने भक्तों पर सदैव कृपालु रहता था। भगवान को वहां पाकर शिशु प्रसन्न हुआ और प्रसन्नता से हंसने लगा। यहाँ पे भक्तों की बात आ गई है भाई, जिसके साथ तुम पहले ही थे, 2 भागों में 1 भाग उनका था, उनको तो श्राप दे दिया, भक्तों पे क्या करोगे? तब भगवान कृष्ण प्रसन्न होकर उसे वरदान देते हुए बोले, हे पुत्र, तुम मेरी तरह ज्ञान प्राप्त करो, भूख प्यास से मुक्त हो जाओ और प्रलय काल तक
जगत के आश्रय बनो, सभी कामनाओं की पूर्ति करके तुम निर्भय हो जाओ और सबको वरदान दो, तुम रोग मृत्यु जरा शोक और पीड़ा से मुक्त हो जाओ। तो भगवान अपने बच्चे को यहाँ पे भूख प्यास से मुक्त, वो रो रहा है, भगवान आते हैं उनको भूख प्यास से मुक्त करवा देते हैं। और जहाँ पे यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग मतलब भूखे हैं, ठीक है, 80 करोड़ लोग को तो भारतवर्ष में मतलब भगवान होते हुए भी, भगवान कृष्ण का जन्म यहाँ होते हुए, नारायण का जन्म, विष्णु का जन्म, राम जी का जन्म यहाँ होते हुए भी 80 करोड़ लोगों को यहाँ पे भोजन बांटना पड़ रहा है, अनाज बांटना पड़ रहा है, ठीक है। तो भगवान जैसा आशीर्वाद इस बच्चे को दे दिया, वैसे सारे बच्चों को नहीं दे सकते कि तुम मतलब भूख प्यास से मुक्त हो जाओ, ठीक है, सभी कामनाओं की पूर्ति करके तुम निर्भय हो जाओ और तुम रोग मृत्यु जरा शोक और पीड़ा से मुक्त हो जाओ। तो भगवान कृष्ण अगर ऐसी कृपा सब पे कर दे तो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि हम भी तो उन्हीं के बच्चे हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने उसके कान में 6 अक्षरों वाला मंत्र 3 बार बुदबुदाया। ये 3 मंत्र वेदों का महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। उसके आरंभ में एक सफ है, मध्य में 2 अक्षर है जिन्हें स्वाहा कहते हैं और अंत में अग्निदेव की पत्नी स्वाहा प्रकट होती है, इसलिए यह मंत्र का रूप है। यह मंत्र सभी बाधाओं को दूर कर देता है। और वो मंत्र कौन सा है? तो ओम कृष्णाय स्वाहा, जो सबसे पहला मंत्र है। अभी ये सब नाम जप वाम जप सब धूम धकोल से छोड़ो, ये जो मेन मंत्र है, जो श्री कृष्ण भगवान ने खुद दिया हुआ है, सबसे पहला मंत्र, ब्रह्मांड का सबसे पहला मंत्र 6 अक्षरों वाला कौन सा है? ओम कृष्णाय स्वाहा। तो ओम कृष्णाय स्वाहा का जाप करो और बाकी के जो अभी जो खुद के मंत्र लेके घूम रहे हैं उन सबको छोड़ो, मेन मंत्र ये है। देखो, फिर ये आगे आता है 6 चैप्टर, लक्ष्मी सरस्वती और गंगा द्वारा एक दूसरे को श्राप देना, ठीक है। कृष्ण भगवान ने जो अपने 2 भाग किए थे, जिसमें से वो खुद 2 भुजाओं वाले कृष्ण भगवान रहे थे जिन्होंने राधिका जी को स्वीकार किया था, और दूसरे जो 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान थे उनको सरस्वती और कमला जी जो उनको प्रदान की थी, और भगवान विष्णु सरस्वती जी और कमला जी यानी कि लक्ष्मी जी को साथ ले गए। और यहाँ पे एक नई देवी इंट्रोड्यूस होते हैं, वो है गंगा जी, ठीक है। लेकिन ये बात करेंगे अगले वीडियो में क्योंकि बहुत फिर लंबा हो जाएगा। तो बस यहीं तक बात थी। तो जो कोई भी जानता हो विशाल भाई चौरसिया को, उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचाए। और कोई और भी हो जो मतलब तत्वज्ञानी हो और इस चीज का जवाब देना चाहे, जिसको बहुत ही समझ हो, इस चीज का जवाब देना चाहे तो दे सकता है। तो बस इतनी ही बात है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप सभी के अंदर बैठे हुए परमात्मा को मैं नमन करता हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें।